पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। 378 रुपये फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। अपनी काबीना 2 माह की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान कर चुके हैं। इसको मैं आज बढ़ाकर 6 महीने तक का ऐलान करता हूँ। वजीर आजम का पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, अगले 1 माह के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। माल बरदार गाड़ियों को 1 माह तक फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देने का फैसला किया है। कयामत खेज महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। अच्छी तरह जानता हूं आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। हम दुआगो हैं, जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम और काबीना का 6 माह तक तनख्वाह न लेने का भी ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस चार्जेस खत्म। रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के तहफ्फुज़ के लिए बड़ा ऐलान। 25 एकड़ रकबे तक गंदुम काश्त करने वाले काश्तकारों की माली मुआवनत का फैसला। हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आलमी बहरान पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह बन रहा है। काश्तकारों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। बहरानों में घिरी हुकूमत के लिए सुख का सांस। IMF की बिजली पर 830 अरब की सब्सिडी देने की मशरूत इजाजत। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने से इनकार। आलमी मालियाती इदारे ने जनवरी 2027 में बिजली निर्खों में इजाफे की नई शर्त आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी में 300 अरब बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली के नुकसानात को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए। IMF ने वाज़ेह किया है कि आइंदा साल जनवरी में सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत की बिजली के निर्खों में बरवक्त एडजस्टमेंट के जरिए लागत की मुकम्मल वसूली की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज इसी महीने वापस करने का फैसला। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। ज़राए वज़ारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आलमी हालात की वजह UAE ने पैसे वापस मांगे थे। अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत खारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें। क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें भारत के लिए धचका है। नामवर बरतानवी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का शाया मज़मून। सुशांत सिंह ने कहा कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम सालिस के तौर पर सामने आया। भारत मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकिरात से खारिज और अमेरिका में सुरसुख हो रहा है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार ने लिखा, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब पर मुश्तमिल ब्लॉक इलाकाई सुरसुख में तब्दीली का इशारा है। ये सूरत हाल भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं, जबकि सदर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सालिस के तौर पर तरजीह देते हैं। सुशांत सिंह का कहना था, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को सफारती हजीमत का सामना है। पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मुनफरिद टेक्नोलॉजीज शामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान के लिए तुर्किया में तैयार करदा दूसरे मेल्जियम क्लास जहाज PNS खैबर की इंडक्शन की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाकिस्तान के बहरी मुफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहरी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन की सालसी को अहमियत देते हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। चीनी वजारत खारजा का जारी बयान। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत के लिए बैठने पर आमादा हैं, जो मुस्बत पेशरफ्त है। दोनों फरीकों के साथ करीबी राब्ते में रहते हुए सालसी कर रहे हैं। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ किसी तीसरे मुल्क के जरिए पेश की गई, ताहम नाम जाहिर नहीं किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वजीर दिफा ने कहा कि अगर भारत ने कोई ड्रामा किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। पाकिस्तान अपनी दिफाई और फौजी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद रखता है। सरहदों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIE हेडक्वार्टर्स का दौरा। इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब। बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र नए फ्लोर के इजाफे की हिदायत। इदारे को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर से भी लैस करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का पार्लियामेंट लॉजिस के ज़ेर तामीर नए और पुराने ब्लॉक्स का भी मुआयना। नया ब्लॉक 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी का कहना था 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल नए ब्लॉक में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों के लिए मजीद 2 तरफा 64 परवाजें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से 20 परवाजें कैंसिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 20 परवाजें उड़ान न भर सकें। लाहौर एयरपोर्ट से 6 परवाजें रोक दी गईं। पेशावर एयरपोर्ट से 8 और मुल्तान एयरपोर्ट से 2 परवाजें मनसूख हुईं। कराची से दुश्मनी का मतलब पाकिस्तान से दुश्मनी है। जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही उसे चला सकते हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा तालियों और गालियों की हमें कभी परवाह नहीं रही। पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया के लिए बनाया गया, मगर हमें पीछे किया गया। ज्यादतियों के बावजूद कराची मुल्क को पाल रहा है। खालिद मकबूल सदीकी का मजीद कहना था कराची के वसाइल से इस्लामाबाद जगमगा रहा है। कराची का अमन मुल्क की सलामती से जुड़ा है। ये शहर नहीं रहा तो 17 साल से मजे लूटने वालों को पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब अवाम को रिलीफ देने में तमाम सूबों से फिर आगे निकल गया। जब भी अवाम को सहूलत देने की बारी आएगी पंजाब सबसे आगे होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम को रिलीफ फराहम करके दिली सुकून महसूस करती हैं। जंगी सूरत हाल बरकरार रहने तक शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बिल्कुल मुफ्त सफर करेंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज किसानों को तरजीह देती हैं। सोशल मीडिया पर अवाम के सबसे बड़े खैर खा होने का दावा करने वाली सूबाई हुकूमतें और उनकी जमातें खामोश हैं। जुड़वा शहर बादलों के निर्गे पर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला न थम सका। वक्फे वक्फे से बादल जमकर बरस रहे हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुताल्लिका अमला निकासियाब के लिए फील्ड में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशें जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबे में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसानात का नोटिस। वज़ीर आला की जख्मियों को फौरी और मौसर तिबी इमदाद की फराहमी की हिदायत। मुतालिका इदारों को नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने और मुतासिरीन की बरवक्त इमदाद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा सूबाई हुकूमत मुतासिरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। मुतासिरीन को मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क में मुकदमाबाजी बहुत बढ़ गई। 20 लाख से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा है। हमें पहले मसालिहत की तरफ जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मंसूर अली शाह की गुफ्तगू। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास 3000 जज हैं और हमारी आबादी 25 करोड़ है। जितने केस हल होते हैं उतने ही नए दायर हो जाते हैं। अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स पर नहीं जाओ, आजकल वहां और मसले आ गए हैं।
पाकिस्तान को पहले मुत्तफिक कायम का तोहफा देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी में एक कातल केस में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में करार दिया कि उनका ट्रायल मुंसिफाना नहीं था। जुल्फकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। आला तालीम अमेरिका और ऑक्सफोर्ड से हासिल की। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो जल्द ही मुल्क की बड़ी सियासी जमात बन गई। वो 1971 से 1973 तक सदर और बादअज़ा 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला। 1973 का आइन उनकी बड़ी कामयाबियों में शामिल है। बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पैगामात। मुल्क भर में 10 साल के दौरान 4 मराहिल में 5G का निफाज मुकम्मल किया जाएगा। वजारत आईटी का पाकिस्तान में 5G सर्विस के निफाज से मुतालिक रोड मैप पार्लियामान में पेश। 2035 तक 40 शहरों में 5G सर्विस की फराहमी का हदफ मुकर्रर। पहले मरहले में 2028 तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 5G सर्विस का आगाज होगा। दूसरे मरहले में 2028 से 2030 तक 10 शहरों में सर्विस की तौसी होगी। तीसरे मरहले में 2030 से 2032 तक मजीद 10 शहरों में सर्विस का फैलाव होगा। चौथे मरहले में 2032 से 2035 तक मजीद 15 शहरों को 5G सर्विस मुयस्सर आएगी। मोबाइल कंपनियों के लिए हर साल 4G और 5G के 1000 साइट्स कायम करना लाजिम करार।